हाय, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पिछले साल रामदेव अग्रवाल, जो कि मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर है, उन्होंने कहा था कि अगले 10 सालों में सेंसेक्स 2 लाख पॉइंट टच करेगा और निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 56,000 पॉइंट्स टच करेगा। तो ऐसा कहने के पीछे उनका क्या लॉजिक था? उनका मानना है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी विच इज इंडिया की जीडीपी अगर 7% से ग्रो होती है और अगर इन्फ्लेशन 5% रहता है तो इजीली 12% के CAGR के हिसाब से 10 सालों में सेंसेक्स 2 लाख पॉइंट टच कर सकता है। अब वो इतने बुलिश है। यही नहीं, अगर हम राकेश झुनझुनवाला की बात करें, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नॉट ओनली नेक्स्ट 10 years बट दिस होल सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। अब अगर मैं आपको जीडीपी बताऊं तो जीडीपी अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में समझे तो जीडीपी इक्वल्स टोटल प्रोडक्शन। मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, आप अपने पेशेंट्स से फी चार्ज करते हैं तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जीडीपी। अगर मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूं, मैं अगर अपने क्लाइंट से फाइनेंशियल प्लानिंग की फी चार्ज करता हूं, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जीडीपी। अगर आप एक सैलराइड है, आप भी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो। सो दिस इज द टोटल प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट जीडीपी इक्वल्स टू। अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूं तो आज इंडिया की टोटल जीडीपी है $3.74 ट्रिलियन। और अगर हम कंजर्वेटिवली भी अज्यूम करें कि इंडिया की जीडीपी 5% से ग्रो होगी तो अगले 10 सालों में यह जीडीपी बढ़कर हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली $6 ट्रिलियन, विच इज ऑलमोस्ट 63% हायर। अगर मैं आपको कुछ कंपैरिजंस बताऊं तो आज अमेरिका की जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली $26 ट्रिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 8 times मोर। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना की करंट जीडीपी है $19 ट्रिलियन और बाय 2027-2028 इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है, हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंडियन एक्ट्रेस को लुई विटॉन है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। पहली बार किसी इंडियन को साइन किया गया है। अगर मैं बात करूं गुची की, तो जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आलिया भट्ट को उन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो डियोर ने, जो कि अगेन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन मॉडल्स को अपने फैशन शो के लिए हायर किया। आपको क्या लगता है, ये इतनी बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स है वो क्यों अचानक से इंडियंस को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है? द रीजन बीइंग इवन दे नो दैट इंडियंस हैव अराइव्ड। द वे इंडिया इज ग्रोइंग, अगले 10 सालों में, 15 सालों में लग्जरी गुड्स की डिमांड इंडिया से ही आने वाली है। दे नो दिस वेरी वेल और यही रीजन है कि वो इंडियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताऊं तो क्रेडिट स्विस के हिसाब से इंडिया में 2026 तक मिलियनियर्स डबल होने वाले हैं। यानी आज अगर 7.96 लाख मिलियनियर्स है इंडिया में, तो ये बढ़कर 105% से बढ़कर 16.32 लाख मिलियनियर्स होने वाले हैं। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो सिर्फ इंडिया की 3% पॉपुलेशन फिलहाल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन अगर हम इसे इन नंबर्स को अगर हम यूएसए और यूके के साथ कंपेयर करें तो दैट इज ऑलमोस्ट 55% इन यूएसए एंड 33% इन यूके। अब आप सोचो, जिस हिसाब से अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, अगर ये पॉपुलेशन जो 3% है जो फिलहाल स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रही है, ये बढ़ के डबल हो जाती है, सिर्फ 6% भी हो जाती है, तो इंडिया का मार्केट कहां से कहां निकल सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स that should encourage you to invest in India. I am very proud to say कि India is soon going to be the 3rd largest economy in the world. तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें कंसिडर करके आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। कुछ सीखने मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने व्यूज जरूर छोड़िएगा। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, चाइना, यूएसए, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके कंपैरिजन में इंडिया की ग्रोथ ज्यादा हुई है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल टर्मोइल्स। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर, अगर हम बात करें कोविड की, और भी कई सारी ऐसी चीजें हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेकेंड पॉइंट इज डेमोग्राफिक्स। क्या आपको पता है कि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन आज के डेट में है 28 ईयर्स ओल्ड, और अगर हम बात करें तो 35% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 20 ईयर्स। अगर हम बात करें यूएसए के एवरेज पॉपुलेशन की, दैट इज क्लोज टू 38-39 ईयर्स। अगर हम बात करें चाइना के एवरेज पॉपुलेशन की, तो दैट इज क्लोज टू 38-39 ईयर्स। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम के एवरेज पॉपुलेशन की, दैट इज अराउंड 41 ईयर्स। इन कंट्रीज को एजिंग कंट्रीज माना जा रहा है, यहां की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, दे आर ग्रोइंग ओल्ड। गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है इन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, सो दे मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एज मच एज दे डिड इन लास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन इज 28 ईयर्स, विच आउट ऑफ विच ऑल्सो 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 20 ईयर्स। यानी इंडिया का लेबर फोर्स अभी बहुत यंग है, इंडिया में बहुत दम है, और इसीलिए शायद दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडिया में अपनी दुकान खोलनी है, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, जो भी हो, यू नेम इट एंड दे वांट टू कम टू इंडिया, चाहे वो लग्जरियस गुड्स हो। तो ये एक और रीजन है कि आपको इंडिया पे भरोसा रखना चाहिए। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट साइज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को हमेशा एक तुच्छ नजर से देखा जाता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। रिसेंटली यूके में किसी मैगजीन ने एक बहुत ही वाहियात सा एक कार्टून बनाया था जहां पे इंडिया को नीचा दिखाया गया था। मे बी दे आर जेलस ऑफ अस, लेकिन लेट मी टेल यू, इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया के लिए ब्लेसिंग बनने वाली है। 1.3 बिलियन लोग इंडिया में, सोचिए कितने कंज्यूमर्स है, जो हिसाब से कंजम्पशन बढ़ने वाला है, और मिडिल क्लास बढ़ रहे हैं इंडिया में, लोगों की सैलरीज बढ़ रही है, तो इंडिया की मार्केट साइज कैन बिकम अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जीएसटी, पीएलआई, ये सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, इन स्कीम्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि आपको इंडिया में प्राउडली, हमारी कंट्री में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रा डेवलपमेंट। इंडिया को हमेशा, ऑफ कोर्स पास्ट में ऐसा रहा है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स काफी बुरा रहा है, और ये एक रीजन था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब ही होता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। लेकिन अगर आप जाके देखो, पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवेज को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। इवन बीच में तो एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया था ऑफ डेवलपिंग द लार्जेस्ट रोड इन द लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स भी काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हेवीली इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। So you should invest in India. Next point is startup ecosystem. क्या आपको पता है India is the third और number 3 when it comes to startup ecosystem. अगर मैं आपको कुछ facts बताऊं तो 90,000 startups happened in India and 107 companies became unicorn. And that is very proud. I mean, we can very proudly say that we are number 3rd in the startup ecosystem. Next point, skilled workforce. आपको भी ये पता ही होगा कि इंडिया का लेबर कंपेयर टू द वर्ल्ड मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है। जो आईटी वाला बंदा यूएसए में चार्ज कर रहा होगा, शायद उसकी हाफ सैलरी में इंडिया में वो काम करेगा, लेकिन विच मेक्स इंडिया अ आउटसोर्सिंग हब। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है इंडिया में अब आउटसोर्स की जा रही है, खास करके आईटी के फील्ड में, और इंडिया में एजुकेटेड पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो नॉट ओनली आईटी बट द डाइवर्स वर्कफोर्स इज अवेलेबल, द एजुकेटेड वर्कफोर्स इज अवेलेबल, विच अगेन इज मेकिंग द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। लेबर फोर्स यंग है, लेबर फोर्स एजुकेटेड है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग मिडिल क्लास। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। जब किसी कंट्री का मिडिल क्लास अमीर बनना शुरू करता है, मतलब जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना शुरू होती है, उनके हाथ में ज्यादा पैसे बचते हैं खर्च करने के लिए।
अब अगर आप देखोगे तो 5 साल पहले कितने लोगों के हाथ में आईफोन होता था, कितने लोग नाइकी या एडिडास के शूज पहनते थे, लेकिन आज एटलीस्ट मुंबई में मैं देख पा रहा हूं कि यंग से यंग जो पॉपुलेशन है वो भी ये सब चीजें अफोर्ड कर पा रही है, और विच इज द मिडिल क्लास व्हेन इट ग्रोज द कंज्यूमरिज्म इंक्रीजेस। और इसका फायदा किसे होता है? मान लो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मारुति कंपनी की गाड़ी खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टाटा के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग गोदरेज के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, तो शायद इन कंपनीज के स्टॉक्स आपके पास होंगे, इन कंपनीज का फायदा होगा, और इनडायरेक्टली अगर आप इन्वेस्टर है तो आपका फायदा होगा। तो ग्रोइंग मिडिल क्लास इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल इंटीग्रेशन। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो काफी सारी कंट्रीज के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA साइन किया हुआ है। इसका फायदा क्या होता है? इंडिया को एंट्री मिल रही है ग्लोबल मार्केट में। जब हम FTA साइन करते हैं तो इंडिया कैन डू अ ट्रेड विद दैट कंट्री विदाउट वरिंग अबाउट टू मच ऑफ टैक्स, जिसकी वजह से इंडिया को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट पॉइंट, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हम बहुत बार न्यूज में भी देखते हैं कि किसी कंट्री ने इंडिया में इतना इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है वगैरह वगैरह। सो दीज आर द 10 रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद यू मस्ट बी फीलिंग दैट यू आर अ प्राउड इंडियन, और आप इंडियन मार्केट्स पर भरोसा रख के लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट जरूर करोगे। कुछ सीखने मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या सीखने मिला, कोई ऐसा पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया जो आप ऐड कर सकते हो तो जरूर ऐड कीजिएगा। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो हमारी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल।